शहर ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का केंद्र हुआ करता था। यहाँ के बाजारों में हर समय रौनक रहती थी। दूर देशों से व्यापारी अपने माल लेकर आते और सौदे करते। इसी शहर में सलीम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह न तो सबसे अमीर था और न ही सबसे बड़ा व्यापारी, लेकिन उसकी पहचान उसकी समझदारी और ईमान थी। व्यापार की समझ सलीम हर माल को खुद परखता था। वह जानता था कि अच्छा व्यापार वही है जो लंबे समय तक चले। वह अपने साथियों से कहा करता, आज का मुनाफा जरूरी है, लेकिन लोगों का भरोसा उससे भी ज्यादा। उसके गोदाम में मसाले, कपड़े और खुशबूदार इत्र भरे रहते थे। एक खास खबर एक दिन सलीम को खबर मिली कि एक दूर के इलाके में अकाल पड़ा है और वहां रोजमर्रा के सामान की भारी कमी है। कई व्यापारी इस खबर को सुनकर डर गए, क्योंकि रास्ता मुश्किल और खतरों से भरा था। लेकिन सलीम ने सोचा, जहां लोगों को जरूरत है वहां पहुंचना ही सच्चा व्यापार है। लंबा और कठिन सफर। सलीम ने ऊंटों का काफिला तैयार किया और सफर पर निकल पड़ा। रेगिस्तान की तेज धूप, ठंडी रातें और थकाने वाला रास्ता, सब कुछ आसान नहीं था। कई बार उसके साथियों ने वापस लौटने की बात की, लेकिन सलीम ने सबका हौसला बढ़ाया। इंसानियत का व्यापार। जब सलीम उस इलाके में पहुंचा तो लोगों की हालत बहुत खराब थी। उसने अपने सामान को बहुत उचित दाम पर बेचा और जरूरतमंदों को उधार भी दिया। लोगों ने पहली बार किसी व्यापारी में इंसानियत देखी। सम्मान और सफलता। जब सलीम बगदाद लौटा तो उसका नाम हर जुबान पर था। अब वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि भरोसे और भलाई की पहचान बन चुका था। कहानी की सीख, सच्चा व्यापार वही है जिसमें मुनाफे के साथ इंसानियत व्यापारी बन चुका था। उसकी ईमानदारी की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। हर सुबह जब बगदाद जागता, सलीम अपने गोदामों और बाजार का हाल खुद देखने निकलता। लेकिन सलीम जानता था, सफलता के बाद असली इम्तिहान शुरू होता है। लालच की पेशकश। एक दिन कुछ अमीर व्यापारी सलीम के पास आए। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम मिलकर माल जमा करेंगे और दाम दोगुने कर देंगे। सोने के सिक्के सलीम के सामने रखे गए। ये जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई हो सकती थी। सलीम की दुविधा। उस रात सलीम सो नहीं पाया। एक तरफ दौलत थी, दूसरी तरफ लोगों का भरोसा। उसने खुद से कहा, अगर आज लालच जीत गया तो कल मेरी पहचान मर जाएगी। सुबह होने से पहले ही उसने फैसला कर लिया। ईमानदारी का चुनाव। अगले दिन सलीम ने उन व्यापारियों को साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं मुनाफा कमाता हूं, लेकिन किसी की मजबूरी से नहीं। वे व्यापारी नाराज होकर चले गए और सलीम के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे। मुश्किल वक्त। कुछ हफ्तों तक सलीम का व्यापार मंदा पड़ गया। लोगों ने शक करना शुरू कर दिया। उसके गोदाम में माल पड़ा रहा, लेकिन सलीम डटा रहा। वह जानता था, सच को वक्त लगता है। सच की जीत। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई। वही व्यापारी जिन्होंने लालच किया था, धोखाधड़ी में पकड़े गए। लोग फिर से सलीम के पास लौट आए, इस बार और ज्यादा भरोसे के साथ। सलीम की नई पहचान। अब सलीम सिर्फ व्यापारी नहीं था, वह नौजवान व्यापारियों को सिखाने लगा कि दौलत से बड़ी चीज किरदार होता है। कहानी की सीख। लालच तात्कालिक होता है, लेकिन ईमानदारी हमेशा जिंदा रहती है। घजा भरोसेमंद व्यापारी माना जाता था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते। लेकिन जिंदगी हर बार इम्तिहान नए तरीके से लेती है। नया व्यापार, बड़ा सपना। एक दिन सलीम ने फैसला किया कि वह इस बार समुद्री रास्ते से बड़ा व्यापार करेगा। यह अब तक का उसका सबसे बड़ा सौदा था। उसने अपनी जमा पूंजी लगाई और माल जहाजों पर लदवा दिया। सब कुछ सही लग रहा था। अचानक आई आफत। लेकिन सफर के दौरान समुद्र में भयानक तूफान आ गया। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और कई जहाज डूब गए। सलीम का सारा माल समुद्र में समा गया। सबसे कठिन पल। जब यह खबर बगदाद पहुंची तो सलीम स्तब्ध रह गया। सालों की कमाई एक ही झटके में खत्म हो गई। उस रात वह पहली बार टूटा, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं हारा नहीं हूं, मैंने बस सीखा है। लोगों का साथ। अगले दिनों में एक अनोखी बात हुई। वे लोग जिनकी उसने कभी मदद की थी, आज उसके साथ खड़े थे। किसी ने बिना ब्याज कर्ज दिया, किसी ने साझेदारी की पेशकश की। सलीम समझ गया, असल दौलत पैसा नहीं, भरोसा होता है। नई शुरुआत। धीरे धीरे सलीम ने फिर से छोटा व्यापार शुरू किया, इस बार और ज्यादा समझदारी के साथ। वह अब मुनाफे से ज्यादा अनुभव और इंसानियत को अहमियत देता था। एक जिंदा मिसाल। सालों बाद सलीम बगदाद में एक जिंदा मिसाल बन चुका था। लोग कहते थे,
ये वो व्यापारी है जो नुकसान में भी अमीर है। कहानी की सीख, नुकसान इंसान को तोड़ता नहीं, अगर इंसान उससे सीख ले।